अभिनय पूर्ण जीवन जीते हैं। हम अंदर से दुखी होते हैं, चेहरे से मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है, हम अंदर से चंचल होते हैं और बाहर से गंभीरता दिखाते हैं। ठीक है, यह क्या है? यह सारा का सारा बनावट है, ये बनावटीपन जीवन है। और इसीलिए जो है हम बाह्य विषयों से इतना ज़्यादा घिरे हुए हैं। इसी को रोकने के लिए तो मैं कह रहा हूं कि इसी को रोक दो। सबसे बड़ा प्रयोग है ये। इंद्रियों को यदि आपको रोकना है तो मन को बहलाना, इंद्रियों को बहलाना छोड़ दीजिए। आजकल किसी के यहाँ भी इस तरह की बात नहीं होती है कि जैसे कि कोई माँ बाप है ना, या कोई भी परिवार का सदस्य है, तो ये कहता है व्यक्ति को कि तुम अकेले कैसे रहोगे। आप अकेले रहो और अकेले रहना किसी को छोड़ो। आप लोग देखना कितनी बड़ी क्रांति होती है। हम हर समय कोई ना किसी के साथ व्यस्त होना चाहते हैं। ये अकेलापन, जितने लोगों के साथ रहोगे ना, जितने भीड़ में रहोगे, आप उतने अकेले रहोगे। ये भी ध्यान देना आप लोग। आदमी उतना ही अकेला होता है जितना भीड़ में रहता है, जितना घरों में रहता है, उतना डरता है, वो डरपोक होता है वो। आप देखिएगा, यदि आपके परिवार में 10 सदस्य हैं तो उसमें से 5 सदस्य ऐसे मिलेंगे जो बहुत डरते होंगे और बिना एक दूसरे के रहे हुए वो अकेले एक कमरे में भी नहीं टिक पाते हैं, 2 मिनट के लिए भी नहीं रुक पाते हैं, भाग जाते हैं दोस्तों के यहाँ, मित्रों के यहाँ, सहेलियों के यहाँ, फ़ोन पे बात करने लगते हैं, हनुमान चालीसा गाने पढ़ने लगते हैं, फिल्में गाने लगते हैं। यहाँ तक कि वो भय बाथरूम में भी देखा गया है। जब कुछ समय के लिए 5 मिनट के लिए लोग नहाने भी जाते हैं तो गाना गाते रहते हैं। ये भय है। हम कहाँ तक अपने आप को बचा के रखेंगे? और जितना आप अपने आप को व्यस्त रखोगे, जितना आप अपने आप को जो है बहलाने का प्रयास करोगे, उतना ही आप फंसते चले जाओगे। क्योंकि जिससे बहलाओगे उसमें भी तो दोष हैं। ठीक है, आप जिन वस्तुओं से अपने आप को बहलाने की कोशिश करोगे उसमें तो दोषों की भरमार है। और वह तो ऐसा है, ऐसे दोष हैं कि कभी आपको संसार से निकलने ही नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए कि आप फिल्म देखा, सोचे कि चलो आज मनोरंजन कराते हैं, आज मूवी लगी हुई है, फलाना मूवी लगी, ब्रह्मास्त्र लगी हुई, जाके देख आते हैं। ठीक है, जब आप फिल्म देखने गए तो उसमें कितनी जो है ऐसी मन को विचलित करने वाली चीज़ें दिखाई जाएंगी, भयभीत करने वाली अश्लील चीज़ें दिखाई जाएंगी, गंदी बातें की जाएंगी, गंदे सीन दिखाए जाएंगे। तो उससे आपका मन क्या होता है? उद्वेलित हो जाता है और विषयों में भटक जाता है। आप मनोरंजन तो करने गए थे, मन का रंजन। ठीक है, मन को खिलाने गए थे आप। और आप ही जो है उसमें खो गए। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है जीवन का। कभी कभी जो है ना, आप लोगों को एक प्रयोग बता दूं, इसको नोट कर लीजिएगा कि कभी कभी जो है अपने आप को ना अकेले रखिए। चाहे आप कितने भी आपके घर में परिवार के सदस्य हों, कितना भी आपका जीवन संपन्न हो, आपके जीवन में खुशहाली हो, आप अकेले रख करके देखना, उस दिन आपकी वास्तविकता का पता चलेगा कि आप कितने संपन्न हो। ये प्रयोग है, नोट कर लीजिए। ये भी एक प्रयोग है। आप अपने आप को जीवन में हफ्ते में, महीने में 2 दिन अकेले रखो आप, या कोई प्रतिदिन अपने आप को अकेले में रखना चाहता है तो वो भी रखे। आपके भीतर की संवेदनाएं फूट जाएंगी,
जाग जाएंगे। ठीक है, कितने लोग हैं ऐसे जो कभी ऐसा करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं? कितने घंटे रह लेती हैं आप? पूरा दिन रह लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई फिल्में तो नहीं, मोबाइल से तो नहीं रह जाते हैं? मोबाइल देख के, टीवी देख करके, मनोरंजन करके, कुछ काम करके नहीं, न बिना काम किए हुए, न बिना मनोरंजन किए हुए, न टीवी के, न मोबाइल के। हाँ, तो अभ्यास यदि करना है तो बिना किसी वस्तु का सहारा लिए हुए आप अकेले रहो, तब आप अपने भीतर उतर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप इतना अच्छा प्रयोग कर रहे हो। नहीं, आप ना कोई क्रिया मत करना, कोई क्रिया मत करना, कोई जो है वहाँ पे आपको चिंतन मनन मत करना। बस आप एकांत में रखो, अपने आप को देखना, बस अपने भीतर के शैतान को देखने का प्रयास करना कि मैं क्या हूँ। ठीक है, आपको पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा क्या हूँ, कितना छोटा हूँ, कैसा हूँ। आपको अपना स्वरूप पता चल जाएगा, आपकी वास्तविकता आपको दिखने लग जाएगी। और जिस व्यक्ति को अपना अस्तित्व दिखने लगता है वही अपने अस्तित्व को नष्ट भी करता है। बीज जो होता है अपने आप को नष्ट करके ही अंकुरित होता है। ठीक है, बीज जो होता है जब तक अपने आप को नष्ट नहीं करता है तब तक अंकुरित नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जब तक आप अपने आप को नष्ट नहीं करोगे तब तक आपके भीतर की जो अंकुरण है वह नहीं होगा, आप परमात्मा की तरफ नहीं जाओगे। पहली यात्रा बता रहा हूं आप लोगों को। यह भाव यदि आपके अंदर आ गया तो अभी भी तब भी आप जो है सांसारिकता में ही हो। यह किस लिए भाव है? नहीं, आप ये टाइम वेस्ट नहीं है। आप ये मान करके बैठे हो कि 1 घंटे मुझे जाना है, तो टाइम किसके वेस्ट के लिए कह रहे हैं आप? ये तो जो टाइम वेस्ट का जो थ्योरी है ना, ये हमारे देश का ही नहीं है। ये टाइम वेस्ट की जो थ्योरी है ये भी विदेशों से आई है। आपको बता दें, ये टाइम वेस्ट का जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, ये हमारे देश का शब्द नहीं है। आप 1 घंटे में आप किसको देखोगे? अपने आप को देखोगे ना, तो टाइम वेस्ट कैसे है ये? ध्यान नहीं, आप वहां पे कोई क्रिया मत करो। इसीलिए तो ये प्रयोग मैं बता रहा हूं। आप केवल वहां पे ध्यान होगा नहीं, कई जगह भटकोगे ना आप। ध्यान कैसे होगा? एक ही जगह थोड़ी स्थिर रहोगे आप। कभी आप ये सोचोगे, कभी वो सोचेंगे, कभी यहाँ सोचेंगे, कभी वो सोचेंगे। वो ध्यान थोड़ी होता है। वो ध्यान का मतलब होता है कि एक जगह स्थिर हो गए। अब वहां पे ध्यान थोड़ी, मैं तो आपको कह रहा हूं आप पहले अपने आप को देखो। ठीक है, पहले मैं वही तो बोला कि आप पहले अपने अस्तित्व को देखो, तभी तो मिटा पाओगे अपने आप को। आपको पता ही नहीं कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर कौन सा राक्षस बैठा हुआ है, तो कैसे अपने आप को मिटाओगे? आपको पता है कि मैं कैसा हूं, अपने स्वभाव के बारे में आपको पता है, थोड़ा बहुत पता है, अभी बहुत जानना बाकी है। तो जिस दिन जान जाएंगे उसी दिन नष्ट करने का प्रयास करेंगे आप, तभी अंकुरित हो पाएंगे आप, नहीं तो अंकुरित नहीं हो पाएंगे आप। इसीलिए इस प्रयोग को मैंने कहा कि आप जो है बिना कुछ किए हुए, बिना काम धाम के, बिना प्रयोग के, बिना किसी साधन के अकेले बैठिए। और ये मत सोचना कि पागल हो जाएंगे आप। ठीक है,
ऐसा मत कोई सोचे कि मैं पागल हो जाऊंगा। यदि कोई पागलपन की स्थिति में जाने लगे तो मुझसे कांटेक्ट करना। दस मिनट बैठिए ना, 5 मिनट बैठिए, 5 मिनट बैठिए, 5 मिनट से शुरू करिए, ठीक है? 5 मिनट से शुरू करिए, 5 मिनट से शुरू करके 1 घंटा जाइए, ठीक है? हाँ, आप कभी किसी भी टाइम बैठ जाओ। हाँ, वो भी सही है, परंतु वो भी सही है। ऐसा प्रयोग कई बार होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि घर में जब खाली होते हैं तो कोई ना कोई वस्तु लेके बैठते हैं कि चलो चावल बीन लेते हैं, सब्जी काट लेते हैं। कुछ महिलाएं सारे काम करती रहती हैं और उसमें सारा एक ही साथ जो है मल्टीटास्किंग काम करती रहती हैं, ठीक है? तो उस समय मल्टीटास्किंग का काम करना ही नहीं है। ये गीता का प्रयोग मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, यह प्रयोग करके देखिएगा। जो इसके परिणाम आएंगे ना, वो बड़े ही अद्भुत आएंगे। जो मैं बता रहा हूँ कि कोई पागल होगा, कोई पागल नहीं होता है, वो ज्ञानी। आप अपने आप को देखना शुरू कर दो आप कि मेरे अंदर कैसे विचार आ रहे हैं, मैं क्या हूँ। आप जब बैठोगे ना तो पता चलेगा कि किसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, कि अपने बारे में सोच रहा हूँ, कि किसी दूसरे के बारे में सोचती रहती हूँ, कि घर वाले के बारे में सोचता रहता हूँ, कि क्रोध के बारे में सोचती हूँ, कि झगड़े के बारे में सोचता हूँ, कि रुपए पैसे के बारे में सोचता हूँ। तो पूरा आपका स्वभाव, आपके पूरा दर्पण आपका खुल जाएगा आपके सामने। ठीक है? अपने संस्कार को अपने जो अभी तक जो जीवन जिया है उसका पूरा चिट्ठा खुल के सामने आएगा, ठीक है? जब आपको अपना पता होगा तभी तो अपने आप से इसको नष्ट करोगे ना। आपको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो कैसे नष्ट करोगे आप? ठीक है? करके देखिएगा, मुझे बताइएगा। अगर कोई समस्या आती है इसमें, इस प्रयोग में आपको किसी को भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कभी भी प्रश्न। मैं व्हाट्सएप है, मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको, या फिर कॉल कर सकते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसमें बताइएगा। ये प्रयोग है, ठीक है? यह प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग गीता में आया है। जो गीता पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं, बाकी अन्य सब्जेक्टों में ये नहीं है, ठीक है? इसीलिए मैं अन्य जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो ये ना समझे कि हमें नहीं बताया गया, ठीक है, या हमें नहीं कराया गया। यह गीता का प्रयोग है, और गीता का प्रयोग जो है आपको आपके तरफ लेकर के जाएगा। आप दुनिया की तरफ देखते हैं, जैसे मान लो आप कोई सीरियल देखते हो, तो सीरियल देखने के बाद आपके मन के ऊपर क्या छाप पड़ता है? हैं? और वह कैरेक्टर आपके कैरेक्टर में मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? नहीं, आइडेंटिफाई करने के बाद भी आपके कैरेक्टर में आके मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? मिल जाता है ना। बस यही कार्य करना है। और आपको क्या करना है? अपने कैरेक्टर को देखना है। और यदि आपके कैरेक्टर को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये तो सब गलत जगह है या अच्छे जगह है, मैं अच्छा कैरेक्टर से अपने जीवन को निर्वहन कर रही हूँ, या बुरे जगह पे जा रही हूँ, तो कौन दूर करेगा इसको? खुद भगवान तो आएंगे नहीं। फिर ये तो गाना नहीं चलेगा कि हम तुम्हारी शरण में आए हैं, तुम ही सब कुछ दूर करो। यह कंसेप्ट आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो करना है स्वयं करना है। इसीलिए इस प्रयोग को करना सभी को जरूरी है। इस प्रयोग को करिएगा तो पता चलेगा आपको। यह प्रयोग किया हुआ है मेरा, इसलिए बता रहा हूँ। करिए इसको, बड़ा मजा आता है, आनंद आता है इसमें, ठीक है? और जी नहीं, विपस्सना की बात अलग है। विपस्सना की बात अलग है। इसमें तो उसमें से श्वास की बात होती है। इसमें तो मैं जो आप क्रियाकलाप किए हो ना, उसको जानो, संस्कारों को जानो, देखो आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, क्या बोलते हो,
उसका परिणाम क्या होता है, उसका लाभ क्या होता है, उसका हानि क्या होता है, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग सबसे अधिक भटके हुए किससे हैं? चलचित्रों के माध्यम से भटके हुए हैं, और वही हमारे दिमाग में पूरा घुसा हुआ है। ठीक है, उसी को तो हटाना है। हम लोग जो देख लेते हैं ना टीवी पे, तो सोचते हैं कि चलो देखते जाएं, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, परंतु आपको नहीं पता है कि आपके भीतर का कैमरा सारा फोटो खींच रहा है। आप क्यों अपना मेमोरी कार्ड नष्ट कर रहे, भर रहे हो कचरे से? आप मोबाइल का क्लीन कर देते हो, आप हैंग होने लगता है, परंतु हमारा शरीर तो हैंग होता नहीं, एक ही बार हैंग होता है फिर तो ये। ठीक है, बराबर है ना? तो जब उसकी मेमोरी को आप डिलीट कर देते हो, तो आप दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हो जो सारा का सारा इकट्ठा हो रहा है आपके भीतर। उसको कैसे निकालोगे? जब आप अपने को देखना शुरू कर दोगे ना, तभी तो निकलेगा ना। नहीं तो यदि आप समाधि में जाकर के निकालोगे तो फिर आप 99 से कहाँ चले आओगे? जीरो की तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे? है ना? इसलिए जो है अभी से ये कार्य प्रयोग करते शुरू करिए, फिर आगे आप जैसे जैसे बढ़ेंगे आपके साधना में आप खुद बढ़ते चले जाओगे। ये पहला प्रयोग है ध्यान का, और इस ध्यान को करिए। अभी से बैठना शुरू कर दीजिए, हो जाएगा। पहले बैठना शुरू करिए। बहुत लोगों को बैठना नहीं आता है। जो बैठने का ढंग जान गया वो ध्यान कर लिया, और जो बैठा ही नहीं वो ध्यान कभी नहीं कर पाएगा। बैठना भी एक ध्यान है। पहले तो अपने एंटीना को उस सैटेलाइट से कनेक्ट करिए। ठीक है, आप एंटीना हो और उस सैटेलाइट हमारा कौन है? हमारा सैटेलाइट कौन है? परमात्मा। ठीक है, हमारा हाँ, कभी भी जब आपको सहजता मिले तब, एनी टाइम, कभी भी बैठो। तो तभी तो आप बुरे को नष्ट कर पाओगे ना। आपको पता ही नहीं कि मैं बुरा हूं, अहंकार में ग्रसित हो। हाँ, आप ये बताइए। हाँ, यही आता है। आपकी 100 वर्ष की उम्र है ना, 50 साल की उम्र है, तो उसमें जो है करीब 10 साल तो आप दूसरे के बारे में सोचने में लगाते हो। ठीक है। आपके 50 साल में 10 साल जो है आपने दूसरे के लिए दिया है। 40 साल तो पता नहीं आप कुछ 20 साल सोने में लगाए हैं। तो आपकी वास्तविक उम्र यदि देखी जाए स्त्री या पुरुष की, तो वास्तविक जीना उसका मात्र 10 साल ही होता है। 10 साल या 15 साल, इससे ज़्यादा नहीं जीता है व्यक्ति। मुझे एक बार किसी ने कहा कि मैं 80 साल, मैंने कहा कि आप 80 साल नहीं जीते हो। कुछ सोने में निकाल देते हो, कुछ पढ़ने में निकाल दिए, कुछ यात्रा में निकाल दिए, कुछ दूसरे के बारे में सोचने में निकाल दिए, तो जिए कहाँ भाई? 10 साल ही जिए होंगे मुश्किल से। ये बहुत गहरी बातें हैं, जब उतरेंगे तब आपको पता चलेगा इन वास्तविकताओं का। ठीक है।